हिमाचल प्रदेश का चुनाव बीत चुका है। गुजरात में चुनाव सिर पर है। अगले साल कई राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा को लेकर पार्टियों का अपना अपना जोर लगातार जारी है। लेकिन वीर सावरकर पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो डाल डाल में पात पात कुछ इसी तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर आगे की ओर बढ़ती रही। लेकिन सच क्या है, ये देश के सामने कब और किस रूप में आएगा, इसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लोढ़े जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना के मौजूद हैं। सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बाकायदा चिट्ठी लेकर राहुल गांधी आज देश के सामने आए, लहराकर कहा कि बीजेपी के नेताओं को और आरएसएस चीफ को भी ये चिट्ठी देखनी चाहिए जिसमें वीर सावरकर ने माफी मांगी थी। वो सावरकर कहते हुए नजर आते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी और मौजूदा वक्त में भी उनकी ओर से इस बारे में जोर दिया जा रहा है कि डर की राजनीति जो लोग करना चाह रहे हैं वो सावरकर गुट के हैं और जो लोग भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं वो गांधी गुट के हैं जो सच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से जवाब देंगे राहुल गांधी की इन बातों पर आप? चित्रा जी, पहली बात तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के वो दावे जो आकर यहां टीवी डिबेटों में बोलते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब ध्वस्त। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटक में, तो उन्होंने कहा मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा सावरकर, तो बहुत साफ हो गया। अब कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को आकर कि ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से मतलब है, क्योंकि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, मैं विनम्रता से कहता हूं सब लोग जाके उत्तरोत्तर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने यही उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफी नामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। बताइए, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो क्वीन के निष्ठा की शपथ ली कि नहीं? 1937 की प्रोविंशियल असेंबली और 46 की प्रोविंशियल असेंबली, राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर बनाई कि नहीं? इसीलिए लोहिया जी और ऐसे कई नेता थे जिन्होंने उस 46 में शामिल होने से इनकार कर दिया था सरकार में। और आपको बता दूं, जब बैरिस्ट्री होती थी तो क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। बैरिस्टर बने थे नेहरू जी भी, बैरिस्टर बने थे गांधी जी भी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, सावरकर ने शपथ लेने से मना किया था। 1907 में जिस समय 50 साल पूरे हुए थे क्वीन विक्टोरिया की, तो उन्होंने कहा था क्वीन को मैं महान नहीं मानता, इसलिए उनको हटाया गया था। और उन्होंने कहा भारत का प्रथम स्वातंत्र समर, मैं चुनौती से कहता हूं 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता दिखाएं जिसने अपनी पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम लिखा हो, सिपाही विद्रोह और लिखा। दूसरा, मैं राहुल गांधी से कहता हूं, भाई पढ़ना चाहिए, थोड़ा कस के पढ़ो। ठीक है। गांधी जी ने 26 मई 1920, बात एक लाइन पूरी कर दूं। गांधी जी ने 26 मई 1920 यंग इंडिया में वीर सावरकर के बारे में लिखा कि मेरी नजर में वीर सावरकर एक चतुर, बहादुर और देशभक्त व्यक्ति हैं जिनको माफी दी जानी चाहिए, और ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पहले पहचान लिया था। अब बताइए, महात्मा गांधी सही या राहुल गांधी सही? यही विडंबना हो गई है महात्मा गांधी से राहुल गांधी के एरा तक आते आते कांग्रेस में कि इंदिरा गांधी तक सावरकर को वो जारी करती थी और राहुल गांधी के सामने समस्या आ जाती है जब से वामपंथियों। एक लाइन, चित्रा जी जो सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु जी, जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, सुधांशु जी के पहले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने भी देश को ये बात कही। उन्होंने कहा महात्मा गांधी के कहने से सावरकर जी ने माफी मांगी, मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि सावरकर जी ने माफी मांगी। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान में कब आए दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में राजनाथ सिंह जी, और सावरकर जी 1913 से ही माफीनामे बरतानिया की सरकार को लिख रहे थे। जो संदर्भ उन्होंने दिया उसका भी खुलासा आज देश के सामने होना चाहिए।
1918 और 19 में रॉयल एमनेस्टी करके स्कीम एक बरतानिया की साम्राज्यवादी सरकार ने चलाई थी कि हम सार्वजनिक माफी दिया करते हैं। तब नारायण राव जी ने, जो सावरकर जी के भाई थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि क्या इसमें कोई मदद की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक संक्षिप्त याचिका पहले की तरह दी जाए, जिसमें कहा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन राजनीतिक है। इसके आधार पर एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि 23वें महासभा के हिंदू महासभा के 23वें अधिवेशन में सावरकर जी ने भागलपुर में यह कहा हिंदुस्तान के युवकों को कि बरतानिया की हुकूमत में शामिल हो जाइए। क्या यह बात सही नहीं है कि 1941 में हिंदू महासभा ने फजलुल हक के साथ, जिसने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में लाहौर का प्रस्ताव पड़ा, उसके साथ सरकार बनाई? क्या यह सही नहीं है कि सावरकर जी के राजनीतिक दल ने सिंध के प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई? देश को तो गुमराह किया कि दो राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र अलग होगा, मुस्लिम राष्ट्र अलग होगा, हिंदू हितों की बात करने का मुखौटा लगाया, लेकिन सरकार किसके साथ बनाई? मुस्लिम लीग के साथ बनाई। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सावरकर जी समर्थक नहीं थे, ये बात बता दूं। उन्होंने 1937 में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक संघ का स्मृति लेख कुछ ऐसा होगा, वो पैदा हुआ था, वो आरएसएस में शामिल हो गया और बिना कुछ हासिल किए चला गया। उन्होंने आरएसएस की भी सदस्यता कभी नहीं ली।